बहुत दिनों से दीपक अकेला महसूस कर रहा था। कामकाज की भागदौड़, लोगों की भीड़ और खालीपन के बीच उसकी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। एक रात उसने यूं ही मोबाइल में एआई इमेज जनरेटर खोला। चलो कुछ तस्वीरें बनाकर देखता हूं, उसने सोचा। उसने एक लड़की की तस्वीर बनवाई, पर जैसे ही स्क्रीन पर तस्वीर उभरी, उसकी आंखें ठहर गईं। वो चेहरा किसी अजनबी का नहीं था, वो चेहरा था प्रिया का। वही आंखें जिनमें उसने कभी अपना पूरा भविष्य देखा था, वही मुस्कान जिसकी चमक से उसकी सुबह रोशन होती थी, वही मासूमियत जो उसके हर दर्द को मिटा देती थी। दीपक के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया। उसके भीतर यादों का समंदर उमड़ पड़ा। उसे याद आया, कॉलेज के दिनों की बात थी। बरसात का मौसम था। प्रिया छतरी भूल गई थी और बारिश में भीग रही थी। दीपक ने अपनी छतरी आगे बढ़ाई और बोला, आओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी और बोली, धन्यवाद, पर मैं बारिश में भीगना चाहती हूँ। उस दिन दीपक ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की बाकी सबसे अलग है। उस मासूम हंसी में जैसे पूरी दुनिया छिपी हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वे साथ बैठकर सपने देखा करते। एक दिन हम छोटे से घर में रहेंगे, सुबह चाय साथ पिएंगे और अपनी जिंदगी हंसते खेलते बिताएंगे। दीपक के लिए प्रिया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी सांसों की धड़कन थी। एआई की उस तस्वीर ने दीपक के दिल को हिला दिया। वो तुरंत प्रिया से मिलने के लिए उसके शहर निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे जो खबर मिली, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। लोगों ने कहा, प्रिया अस्पताल में है, उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। दीपक पागलों की तरह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। कमरे में मशीनों की बीप बीप की आवाज थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे की चमक कम हो चुकी थी, लेकिन आंखों में वही अपनापन था। दीपक ने दौड़कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने चेहरे से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। धीरे धीरे प्रिया ने आंखें खोली। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। दीपक, तुम आ गए? कहाँ थे इतने दिनों से? मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती थी। शायद मेरी सांसें अभी तक तुम्हारे लिए ही रुकी हुई थीं। दीपक का दिल चीर गया। वो रोते हुए बोला, प्रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। रो मत दीपक, मैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा आखिरी बार देखना चाहती हूँ। वादा करो, जिंदगी में कभी मत रोना, खूब आगे बढ़ना। दीपक की रुलाई फूट पड़ी। उसने सिर हिलाकर वादा कर लिया। कुछ पल बाद प्रिया ने कांपते होंठों से कहा, दीपक, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरी एक छोटी सी बात मान लोगे? दीपक ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ प्रिया, जो कहोगी वो करूंगा। प्रिया की आंखों से आंसू ढलक पड़े। क्या तुम अपने दिल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह हमेशा रखोगे? दीपक ने रोते रोते सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसका दिल चीर कर निकल रहा था। अब प्रिया की सांसें भारी होने लगीं। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। मशीनों की आवाज धीमी होने लगी। उसने पूरी कोशिश कर आखिरी बार आवाज निकाली, दीपक। कमरे में सन्नाटा छा गया। मशीन की बीप रुक गई। प्रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। दीपक दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसने प्रिया का चेहरा अपने सीने से लगाकर चीखते हुए कहा, प्रिया, तुम सिर्फ मेरी तस्वीर नहीं हो, तुम मेरी धड़कन हो, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरी रूह में जिंदा रहोगी। उस दिन दीपक ने जाना, एआई से बनी तस्वीरें मिट सकती हैं, लेकिन सच्चे प्यार से बनी यादें कभी नहीं मिटती। प्रिया चली गई थी, पर उसकी मोहब्बत दीपक के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रह गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।